कैसे हैं प्यारे बच्चों? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एक क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एक दिन आपका क्लास जो है पोस्टपोन्ड हो गया था कुछ कारणों से। अभी इसको हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से यानी 20 तक आपको करा चुके थे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आप तक हम क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑथेंटिक वीडियो पहुंचा सकूं विथ थ्योरी के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप आइए मेरे चैनल पर, मिशन बोर्ड एग्जाम के नाम से है। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए 8670 है यानी 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा? इसके पहले थ्योरी में बताए थे कि लौसा बराबर क्या होता है, ए गुणे बी बटा मौसा, ए गुणे बी बटा मौसा। अब यहाँ करना क्या है, ए गुणे बी आपको दे दिया है इतना, यानी 8670 बटा 17। 17 से इसको भाग दे दीजिए, 8670 में 17 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 17 से भाग दे देंगे, यानी डायरेक्ट आप कटा भी सकते हैं कि 510 आ जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। कितना होगा, 51 में गुणा करेंगे तो 667 होगा एक जीरो से, ठीक है, एक जीरो ऐसे ही रह जाएगा। कुल मिला के आंसर कितना होगा आपका 510। क्या हो जाएगा 510, आप भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 510। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ गए। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप देख रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मिशन बोर्ड एग्जाम, ये ऑफलाइन क्लास का ये पीडीएफ है, लेकिन इसमें आप देखेंगे मिशन बोर्ड एग्जाम चैनल है, इस पर आप जाएंगे, आपके सारे जानकारी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स के हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट है आप सबों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। आप आए हमारे साथ। किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी भी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होता है सम संख्या। तो m यहाँ क्या रखिएगा कि सम संख्या हो जाएगा, यहाँ क्या 2 रखिएगा तो सम संख्या m+2 सम संख्या है, m+2 सम संख्या है। उसके बाद अगर देखें तो और भी आपको इसका क्वेश्चन नंबर उसके बाद आप देखें यहाँ तो m प्लस क्या था, यहाँ m+2 था, उसका 2m+1 है, 2m है और 2m-1 है। तो क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो 2 गुणे 1 बराबर क्या होगा 2 होगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 होगा, 2 गुणे 3 बराबर क्या होगा 6 होगा। यानी कोई भी संख्या रखिएगा यहाँ प्राकृत संख्या तो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका होगा 2m। क्या होगा 2m, क्या होगा 2m। देखिए कोई भी सवाल आप बनाएंगे विथ कंसेप्ट के साथ बनाएंगे, क्या बनाएंगे कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23। क्या है, एक क्वेश्चन आधा अधूरा है जी, एक क्वेश्चन क्या दिया है आधा अधूरा दिया है, ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा नहीं है आधा अधूरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय होगा, इसका तो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका नहीं निकलेगा, ये क्या हो अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या। इसका -9 और इसका नीचे हो जाएगा 7, 9 का 3 और 81 का 9, ये सबका निकल जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा आपका √3 राइट आंसर होगा, ठीक है, √3 क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब हमेशा प्राकृत संख्या होगा,
हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। अगर मानकर चलिए कि हम लोग रख रहे हैं कोई संख्या n एक प्रकृत संख्या, मानकर चलिए कि 2n यहाँ रखे हैं, 2n रखे हैं, तो n के जगह पर हम क्या है कोई संख्या रखेंगे तो क्या होगा, प्रकृत संख्या आएगा कि क्या आएगा बताइए। तो ये आप जान रहे हैं क्या होगा, तो कभी प्रकृत संख्या हो सकता है, कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है। पाई अपरिमेय है, रूट 7 का वर्गमूल निकलता है नहीं, अपरिमेय है। इसका निकलेगा 4/5, ये क्या है परमीय संख्या। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग, क्या होगा ग राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमीय संख्या है। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ छूट गया है, ऑप्शन हम डाल सकते हैं कि √3/2 होगा एक नंबर, और 2 नंबर होगा 4/√3 होगा, 3 नंबर क्या होगा 4/√4 होगा, और चौथा ऑप्शन होगा √3/2, √3 यहाँ 9 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या इसमें से कौन सा होगा, ये वाला राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि 4 तो पहले से है, वर्गमूल क्या होगा √4 का वर्गमूल 2 होगा, कटा दीजिएगा 2, ये क्या हो जाएगा परमीय हो जाएगा। ये परमीय पूछा है कौन इसमें परमीय है, ठीक है, इसमें ऑप्शन छूट गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।